यूपी पुलिस के मेडिकल में कुछ लोग तो अपने गलती की वजह से बाहर हो रहे हैं। बाहर होने का मतलब रीमेडिकल हो रहा है। खैर, इस गुस्से में मैं भूल गया कि आप लोगों का स्वागत भी करना था। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी गलती की वजह से बाहर हो रहे हैं। अभी तक मुझे जिन भी कैंडिडेट का फ़ोन आया और उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें रीमेडिकल मिला है, उसमें मुझे यही देखने को मिला कि अभी तक जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बना बना के बताते थे कि मेडिकल के दौरान इन बातों का ध्यान रखना है, उस चीज़ को लोग मतलब एक नहीं होता है कि फॉलो ही नहीं किए। उनको ये लग रहा था कि बस ऐसे ही हाँक रहे हैं हम। अब जैसे मैं बात करूँ कुशीनगर की लड़की का, वहाँ की लड़की फ़ोन करी थी कि सर हमें जो पैर में फ्लैट फीट होता है वो दे दिया, और मुझे तो पता ही नहीं चला। कह रहा है कि तुम्हें फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, तुम्हें रीमेडिकल मिला है। और कुछ लोग जो कुशीनगर के हैं उनको बताया गया है कि जो गोरखपुर है वहाँ से रीमेडिकल कराना पड़ेगा उनको, और गोरखपुर में ही कुछ लोग कह रहे हैं सदर में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में होगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर गोरखपुर में किसी का मेडिकल हो रहा है और उसको रीमेडिकल मिला है तो उसको मेडिकल कॉलेज में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका भी हो रहा है तो आपको भी मेडिकल कॉलेज में बुलाया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मेडिकल अगर आज आपका हो रहा है तब तो अब कोई बात है नहीं, तब तो गई भैंस पानी में। लेकिन अगर आज के बाद किसी भी दिन होता है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वाला दिमाग लगाना है। स्मार्ट वाला मतलब समझ रहे हैं ना, स्मार्ट वाला, स्मार्ट वाला नहीं। अब कैसे लगाना है, जैसे डॉक्टर कह नहीं रहे हैं कि किस तरीके से खड़े हो जाओ। अगर आपको नौकनी है, अगर आपको फ्लैट फीट है, ठीक है, तो कैसे आपको करना है ये ध्यान रखो। जैसे वहां गए, कुछ जगहों पे क्या है, जैसे गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में जो जूट वाला बोरा है उसको भिगा के रखें, उस पर पैर खड़ा कर ले रहे हैं और आगे खड़ा करवा दे रहे हैं। कुछ जगहों में जिसमें वो मतलब बर्तन टाइप का होता है ना, लोहे का या फिर प्लास्टिक का, उसी में खड़ा करवा दे रहे हैं, और बगल में टाइल्स रखे हैं उसी पे खड़ा करवा दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो लड़की बाहर हुई है इसको रीमेडिकल मिला है, उसने अभी मुझे फोटो भेजा था। उसका एकदम पैर बहुत ही सटीक है। अब क्यों फ्लैट फिट हुआ, उसने जब अपना पैर दोनों बर्तन में डाला, मतलब जो प्लास्टिक वाला था उसमें डाला, और उसके बाद निकाल के जस्ट बगल में ही दोनों पैर रख के टाइल्स पे खड़ी हो गई। अब ध्यान से सुनना, जब हम पैर किसी चीज में पूरा यहाँ तक पानी में डाल देते हैं तो हमारे पैर पे ज्यादा पानी होता है। हम खड़े रहेंगे तो सब पानी मतलब नहीं होता कि साइड से गिर के पूरा पैर का जो आकार बनना चाहिए वो बनने के बजाय पूरा पैर बन जाता है। उनका वही हुआ। मैंने कहा कि जब पानी में से निकाली तो क्यों थोड़ा सा पैर को ऐसे नहीं करी। कई सर वो पता चले मना कर देते तो, अरे घंटा मना कर देते, ऐसे कैसे मना कर देंगे। अगर मान लो मना भी किए, जैसे देखो ये मान लो आपका दोनों पैर है, ध्यान से देखना, और कहीं आपको पानी में घुसा ही दे रहे हैं, तो बाहर निकालो और फट से इस पैर को इस पैर पे ऐसे चिपका लो। जब सटा दोगे तो जो पैर का पानी है कम हो जाएगा, तो ऊपर का जो पानी पैर पे गिरेगा भी तो वो कम रहेगा। ऐसे खड़ा हो लो। और दूसरा चीज ध्यान से सुनना, मान लो पानी में से पैर निकाले, जैसे वो कुत्ते नहीं ऐसे खट से मारते हैं तो वैसे कर देना, तुरंत पानी निकल जाएगा, उसके बाद खड़े हो जाना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे कर लेना, ऐसे करोगे। ये उन लोगों के लिए है जिनका वाकई में फ्लैट फीट का प्रॉब्लम नहीं है और गलती से कर रहे हैं। तो भाई जब मान लो वहां दिख रहा है वैसे तो आपको दे देंगे। तो ये तो आपकी गलती की वजह से हुआ। दूसरा, कुछ लड़कियों को नौकनी की प्रॉब्लम बता के रीमेडिकल मिल जा रहा है। अब कैसे मिल रहा है, एक लड़की का कॉल आया था कि सर हम जीन्स पहने थे, जीन्स मोड़ के घुटने तक किए, वो घुटना सटा सटा हो गया। मैंने क्यों कहा था कि आपको लोअर और टी शर्ट पहन के जाना है, थोड़ा लोअर रहता खींच के चढ़ा लेते घुटने के ऊपर, पता ही नहीं चलता। तो ये तो आपकी गलती की वजह से हुआ है। तो इसके बाद जब भी जाओ, देखो लड़कों में क्या है, ऊपर का कपड़ा उतार दिया जाता है, लोअर निकाल दिया जाता है, या तो हाफ पैंट पे आ जाते हैं या तो शॉर्ट्स पे आते हैं, तो उनको नौकनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नौकनी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है भी, अब आप लोग मुझे नहीं, मेरे पैरों पे फोकस करना। देखो मैं पंजा सटा लिया हूँ नीचे, आपको पंजा शायद नहीं दिख रहा होगा, पंजा सटा लिया हूँ और एकदम नॉर्मल खड़ा हो रहा हूँ। देखो मेरे घुटने सट जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, एक ये होता है घुटना आगे करना, एक ये होता है घुटना पीछे किया, और इन दोनों को, जो ये दोनों थाइज हैं, इनको इधर कर रहा हूँ, दोनों को, मतलब इसको इधर और इसको इधर। ध्यान से देखना, अभी आपको गैप नहीं दिख रहा होगा, मतलब यहां से गैप दिख रहा होगा, इसके नीचे से। अब देखना गैप बनेगा कैसे, ये देखो दिखा गैप। ये आगे पीछे ले गए और दोनों को फैला दिए। ये आगे आगे करना नहीं, मैं मतलब बता रहा हूं ताकि सामने से वीडियो आपको दिखे। ये पीछे ले गए और एकदम पीछे कर दिए। अब आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो। हमारा सर गायब हो गया क्या, सर कटा हो गया हूँ क्या मैं, चलो कोई बात नहीं, सर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वहां जैसे जैसे मान लो, देखो मान लो मैं गया वहां पे, और जाते ही अभी गैप है ना, ऐसे सटाया और सीधे खड़ा हो गया, ठीक है। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, फलाने, हाँ दिमाग के बढ़िया सर, उनसे बतियाते रहो, अब टाइट किए रहो भाई, 10-20 सेकंड है, डॉक्टर की नजर पड़ी, हो गया काम, फिर उसके बाद सटा लो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो एकदम मेडिकल में पास हो जाओगे। और आप अंदर जाओगे ना तो सोचोगे कि वो कहेंगे, मतलब डॉक्टर कहेंगे कि आप ऐसे खड़े हो जाओ, हम नौकनी देखेंगे, वो ऐसे कह नहीं रहे हैं। जाते ही सीधे उसी मोड में खड़े हो जाना,
समझ गए, जाते ही सीधे उसी मोड में खड़े हो जाना है। मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो अगर इस तरीके से खड़े हुए तो ना ही आपको नौकरी में बाहर करेंगे, ना ही आपको फ्लैट फीट में बाहर करेंगे। कुछ जगहों पे प्राइवेट पार्ट चेक हो रहा है, जैसे इस समय गोरखपुर में भी चेक होने लग रहा है। चेक होने का मतलब बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा नहीं जबरदस्ती बाहर कर रहे हैं, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा हाइजीन मेंटेन करके जाइएगा, अच्छे से क्लीन करके जाइएगा जो भी अनवांटेड एयर्स हैं, ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। और बाकी आज का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। लखनऊ में जो आंखों का साइज है वो 6/9 से ऊपर रह रहा है, तो रीमेडिकल दे देना। अब सोचो, एक देश छोड़ ही दो, एक राज्य के पुलिस में 50 तरीके से मेडिकल हो रहा है। ऐसा ही होता आया है हर बार, कहीं कुछ मनमर्जी करते हैं। जैसे देख लो डीबीपीएसटी में कुछ जगह इंग्लिश वाला मांग रहे थे जाति, कुछ जगह हिंदी वाला मांग रहे थे, मतलब नौटंकी कर दी। ये लोग तब मानते हैं जब कोर्ट से लाके ऐसे में इनके मुंह पे मारोगे, तब ये लोग मानते हैं। अब 6/9 के बाद 12 औरत काहे बाहर कर दे रहे हो भाई? ये भी तो ध्यान दो, अगर एक 6/6 तो दूसरा 6/12 चलेगा कि नहीं चलेगा? दोनों आंखें एकदम हमेशा परफेक्ट रहेंगी? अब देखो क्या होता है, वही है ना कि सब लोग गांधी जी के फैन है भैया, क्या कह सकते हैं। 2-2 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया, ऐसे ऐसे गांधी जी का जलवा चल रहा है भाई। तब भी मांग थी, अब भी मांग है। खैर मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरीके से आपका मेडिकल हो जाए, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं जिंदगी में, हर चीज होता रहेगा। तो आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक। बहुत डरना नहीं है, पहले ही जाके बता दोगे हमको ये दिक्कत है तो दिक्कत हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं बताना, डॉक्यूमेंट आराम से लेके जाना है, शपथ पत्र बनवा लीजिए, रीचेक कर लीजिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। अभी तक ये नहीं सुनने में आया कि किसी को शपथ पत्र में बाहर कर दिए हैं, या फिर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बाहर किए हैं। मेन मेन वही चीज़ है, सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है बोले, नौकनी, फ्लैट फीट, इसी में किए हैं। प्राइवेट पार्ट में ऐसे किसी को नहीं बाहर किया गया है। कुछ लोग आपको चूतिया बनाएंगे कि भाई मुझे ना इसमें दिक्कत हो गई थी बाहर, तुम बताना, मेरी तो बात हो गई थी, मैं तुम्हारा बता के करवा दूंगा। ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप आराम से जाइए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताइए। कुछ लड़कों का मैसेज आया है कि किस किस जगह पे कितने लोग पास हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आज मेडिकल हुआ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।